A very good morning, dear students. I hope all of you are well at your home. Today we are going to start chapter 6 changes around us. आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे चेंजेस के बारे में जो हमारे आसपास होते रहते हैं. नाउ स्टार्ट. What fun if you suddenly get some magical powers to change anything around you. What are the things would want to change? अगर आपको ऐसी पावर मिल जाए जो आप अपने आसपास की चीज़ों को बदल सकते हो तो आपको कैसी फीलिंग आएगी और आप उसमें क्या क्या चेंजेस करना चाहोगे. तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी हो जाएगा अगर आपको ऐसी पावर मिल जाती है तो. वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स, लेकिन हमारे पास मैजिकल पावर्स नहीं हैं ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, परहैप्स मेनी थिंग्स. हमारे पास ऐसी मैजिकल पावर्स तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिन्हें हम अपने आसपास होते देखते भी हैं और कुछ हम चेंज कर भी सकते हैं. तो उन्हीं चेंजेस के बारे में हमें इस चैप्टर में रीड करना है. कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व्ड. क्या आप ऐसी कुछ चीज़ों की लिस्ट बना सकते हो जिन चेंजेस को आप कर सकते हो जिसमें किसी मैजिक की भी नीड नहीं होती. तो आप अपने डेली लाइफ में देखेंगे तो बिल्कुल यस होगा आपका इसमें. बहुत एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको. इसमें आप एक मेल्टिंग ऑफ आइस ले लो. आप सभी को पता है आइस हम कैसे बनाते हैं. घर में सबके आइस क्यूब होगी, फ्रिज होगा, तो आप क्या करते हो, उसको वाटर को डालते हो, फ्रीज़ करते हो, फ्रीज़र में डालते हो उसको, देन जाके वो आइस में कन्वर्ट होता है. अगेन आइस को अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर निकाल दें तो वो मेल्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में. तो ये बहुत सिंपल चेंज है जो हमारे डेली लाइफ रूटीन से जुड़ा हुआ भी है और इसमें किसी मैजिक की नीड भी नहीं होती. मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन दियर ऑन. और कुछ चेंजेस हैं जो अपने आप बदलते रहते हैं हमारे आसपास. इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्री, चेंज कलर एंड ड्राई आउट. कभी कभी कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं और जिन्हें हम देखते हैं, जैसे पेड़ पे से पत्तों का गिरना, उनका कलर चेंज होना और उसके बाद वो अपने आप सूख जाते हैं. द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन वेदर अवे. एक बार फूल खिलते हैं और धीरे धीरे वो भी क्या होते हैं, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो भी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करके गायब हो जाते हैं. आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी. योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रोज, यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो. आपकी बॉडी में भी कई तरह के चेंजेस होते हैं. जैसे आपके नेल्स ग्रो होते हैं, अगेन आप कट करोगे देन वो अगेन ग्रो होंगे. लाइक दैट आपके हेयर्स हैं, आप हो, आपके जो फ्रेंड्स होंगे या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें टॉलर भी होंगे, हाइट के अकॉर्डिंग डिफरेंसेस भी होंगी, आपके वेट भी इंक्रीज़ होते हैं. नाउ कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर. अब इनमें से कौन से चेंजेस किस बेस पे होते हैं उन्हें हमें पढ़ना है. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड. क्या सभी चेंजेस ऑलवेज रिवर्सिबल होते हैं. रिवर्सिबल का मीन्स होता है, रिवर्स मीन्स उसी फॉर्म में वापस आ जाना. तो देखते हैं क्या होता है हमारे चैप्टर में. बट ऐसा नहीं होता कि सभी चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं. अब इसको हम पढ़ते हैं आगे. एक्टिविटी फर्स्ट है आपकी, टेक अ बैलून एंड ब्लो इट. एक बैलून लो, बहुत सिंपल एक्टिविटी है और इसको आपको ब्लो करना है. टेक केयर दैट इट डज़ नॉट बस्ट. आपको इतना ही ब्लो करना है कि ये बैलून आपका बस्ट नहीं होना चाहिए. द शेप एंड साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज. अब आप जैसे ही बैलून को ब्लो करते हो देन उसकी शेप और साइज चेंज हो जाती है, क्योंकि उसमें जो जगह होती है वो एयर ले लेती है हमारी. लेकिन अगर हम उसमें से एयर को निकाल देते हैं तो बैलून हमें प्रीवियस फॉर्म में मिल जाता है. तो ये क्या होता है, हमारा रिवर्सिबल चेंज. देन है हमारी एक्टिविटी 2. टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2. आपको पेपर पीस लेना है और जैसे इसमें फोल्ड किया गया है, एरोप्लेन बनाया गया, ऐसे ही आपको बना देना है. तो इस एक्टिविटी में हम क्या देखते हैं, अगेन जब हम पेपर को ओपन करेंगे तो ये हमें पेपर की फॉर्म में ही वापस मिल जाएगा. इट मीन्स ये भी रिवर्स हो रहा है, ये भी हमें प्रीवियस फॉर्म में मिल रहा है. देन है आपकी एक्टिविटी 3. टेक सम डो एंड मेक अ बॉल. आपको आटे का डो लेना है और उसकी एक बॉल बनानी है. ट्राई टू रोल आउट अ रोटी. और इसको रोटी की शेप में आपको रोल कर देना है. मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन. अब आपको इसकी शेप अगर पसंद नहीं आएगी तो आप सोचोगे मैं इसकी बॉल बना के इसकी शेप को दोबारा बना लूँ. तो ये तीनों एक्टिविटी ऐसी है जिसमें आप प्रीवियस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे हो.
इसे ही हम कहते हैं रिवर्स यानी रिवर्सिबल चेंजेस। बट कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते, वो इरिवर्सिबल होती हैं। नाउ थिंक आउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन? अब इन तीनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? Was the size of the paper same as before and after making an aeroplane? Was it possible to get back the ball of dough again? What do you conclude? अब ये आप एक्टिविटी करके इनका कंक्लूजन निकालेंगे, देन आपकी प्रैक्टिकल फाइल में नोट डाउन करेंगे। In each of the 3 activities, is it possible to get back to the material with which we started our activity? तो हमें ये देखना है कि क्या हम इन एक्टिविटीज़ में, जितनी हमने एक्टिविटी की इन तीनों में, इनमें हमें क्या प्रीवियस फॉर्म में वो मटेरियल मिल रहा है? देन यस, हमें ऐसा मिल रहा है। थोड़े चेंजेस हैं बट वो सेम कंडीशन में हम वापस ले रहे हैं, यानी ये रिवर्स हो रहा है। देन है हमारा एक्टिविटी 4, टेक द सेम बलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी फर्स्ट, ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली, प्रिक इट विद द पॉइंटेड अप ऑफ योर पेंसिल। अगर आप अगेन उस बैलून को लेते हो, ब्लो करते हो और उसके माउथ को एक स्ट्रिंग से टाइटली बंद कर देते हो और उसमें एक पेंसिल लगाते हो तो क्या होगा? ऑब्वियसली ये बर्स्ट हो जाएगा। देन है एक्टिविटी 5, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर। आपको सेम पीस लेना है जो आपने एक्टिविटी 2 में लिया था और उसमें एरोप्लेन ड्रॉ करनी है और उसके बाद उसकी आउटलाइन के साथ उसे छोड़ देनी है। और तीसरी कंडीशन हमारी क्या है एक्टिविटी 6 में? रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा। आपको अगेन रोटी बनानी है, शेप में लेनी है और उसे तवा पे बना भी लेना है, मतलब आप उसको कम्प्लीटली रोटी बना चुके हैं। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस। अब आपसे वही 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या आपने पहले वाले जो एक्टिविटी की थी और अभी जो हमने एक्टिविटी की है 3, उसमें सेम कंडीशन होगी? क्या वो सेम चेंजेस हमें वापस मिलेंगे? देन वी सी दैट द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जो एक्टिविटी 4, 5 और 6 में की गई है वो रिवर्स नहीं हो सकती है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं, हमने जिसमें एरोप्लेन ड्रॉ किया था उसकी ड्राइंग को हम इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज? क्या और भी तरीके हैं चेंजेस के? कौन कौन से वो तरीके हैं? We all have seen the tools which are used to dig the soil. हमने वो टूल्स देख रखे हैं जिससे सॉइल में गड्ढा किया जाता है। Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? अब इनके वुडन हैंडल के साथ जो आयरन की ब्लेड फिक्स की जाती है, ये रही आपके टूल्स जिससे आपके सॉइल को डिग किया जाता है। मेनली आप यही यूज़ करते हो, यही सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं। The iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed normally. The ring is slightly smaller in size than the wooden handle. अब इसमें क्या कंडीशन होती है? जो हैंडल होती है उससे उस ब्लेड की साइज़ छोटी होती है और उस हैंडल को फिक्स करने के लिए रिंग को हीट किया जाता है तो वो क्या होता है? स्लाइटली लार्जर हो जाता है। और हीट कब करते हैं? जब हम उसको हीट करते हैं तो उसका साइज़ क्या होता है? एक्सपेंड यानी बढ़ जाता है थोड़ा। नाउ द हैंडल ईजिली फिट्स इनटू द रिंग, और उसी के कारण वो हैंडल उस रिंग में प्रॉपर सेट हो जाता है, क्योंकि अगर जब तक इस रिंग में ये सेट नहीं होगा तब तक ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart. और ऐसा ही सेम किया जाता है जब आपकी वुडन व्हील और कार्ट होती है उसको जोड़े रखने के लिए। देन है हमारे एक्टिविटी 7, टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेज़र इट्स लेंथ विद अ स्केल। एक स्मॉल कैंडल लेनी है आपको और स्केल से उसकी मेज़रमेंट भी लेनी है, क्या उसकी लेंथ है। नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट, और एक सुटेबल प्लेस पे इसको रखो और इसको लाइट करनी है। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, कुछ देर इसे जलने दो, और कुछ देर जलने के बाद उसकी मेज़रमेंट लेनी है। तो क्या हमें वो सेम कंडीशन में मिलेगी? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि वो क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है, तो उसकी साइज़ क्या हो रही है? वहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। रिपीट एक्टिविटी 7 विद द